तो हमने सैटरडे होम वाला ऑप्शन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास शायद सेव तक हो गया था, है ना। एक बार मैं इंसर्ट का रिवीजन करवाता हूं पहले। देखिए फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आता है कवर पेज। मींस क्या होता है कि जब भी आप एक असाइनमेंट, प्रोजेक्टर या कुछ भी प्रोजेक्ट या इस टाइप से कुछ भी फाइल बनाते हैं तो उसके फ्रंट में हम एक पेज लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो फ्रंट में पेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो थीम है उसमें से कोई ना कोई सी एक थीम आप ले लेना, है ना। जैसे मान लीजिए हम ये वाली थीम रख लेते हैं, तो ये कहाँ पर आएगी, फर्स्ट नंबर पर। और वो क्यों आएगी फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि इसका नाम है कवर पेज, और कवर कभी भी बीच में नहीं आता, वो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो हमारा कवर पेज हो गया। अब यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो। जैसे हम अनंत कंप्यूटर एकेडमी का नाम लिखना चाहे तो यहाँ पर अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो ये अनंत कंप्यूटर एकेडमी अपन ने क्या करा, टाइप कर दिया। बाकी नीचे आपको जो भी यहाँ पर चेंजेस करना है, जो नाम लिखना है ना, वो नाम लिख सकते हो आप। जैसे कॉलेज का बनाएंगे तो कॉलेज का नाम लिख देंगे, या जिस भी सब्जेक्ट का बनाएंगे उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ऑप्शन हमारे पास ये आता है, हम रैंडम पैराग्राफ लेंगे पहले तो, और इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये पता है ना आपको, इंटर बटन प्रेस करो, ठीक है। आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करोगे और यदि इंसर्ट पर जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक करा तो इसके नीचे जो भी कंटेंट था वो कहाँ पर चले गया, थर्ड नंबर के पेज पर। और सेकंड वाला पेज मुझे क्या मिल गया, एक ब्लैंक मिल गया। जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हो, फिलहाल में ऐसा था, कर्सर हमारा यहाँ पर है, देखो यहाँ, और ब्लैंक पेज पे क्लिक करा, इसके नीचे का कंटेंट यहाँ पर चले गया। और यदि मुझे ये वाला कंटेंट जस्ट नीचे वाले पेज पे लेके जाना होता तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, पेज ब्रेक यानी उसको कट करना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक करोगे तो उसका जो भी कंटेंट है वो कहाँ पर चले जाएगा, सेकंड वाले पेज पर। क्लियर है। इसके बाद ऑप्शन आता है काई का, टेबल का। तो टेबल में हमने देखा था कि रो और कॉलम होते हैं और हर एक बॉक्स का नाम क्या है, सेल, CELL, सेल, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद में देखो बहुत सारे टेबल और मतलब रो और कॉलम मिल जाएंगे। जितने भी आपको रो चाहिए, जितने भी आप कॉलम चाहिए वो ले सकते हो। अदरवाइज यदि आपको ज्यादा रो चाहिए या फिर ज्यादा कॉलम चाहिए, उस कंडीशन में हम जाएंगे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पर, जो कि हमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद में देखो लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। जितने कॉलम चाहिए कॉलम की संख्या लिख दो, जितने रो चाहिए रो के नंबर लिख दो, और डायरेक्टली कर दो ओके, ठीक है। अभी फिलहाल में हमारे पास 5 कॉलम है और रो 2 है, तो 2 को 20 कर दो, ओके करेंगे तो हमारे पास 5 कॉलम और कितनी रो आ गई, 20। वेरी गुड। यदि इनका साइज कम ज्यादा करना है, एडजस्ट करना है, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर जाइए, जाने के बाद में देखो आप बहुत, इसको पहले तो जूम करो, जूम करने के बाद में इस लाइन पर मैं जैसे ही जाऊंगा मेरे को इस टाइप से एक लाइन मिलेगी, बटन को प्रेस करके रखो और इसकी जगह कम करो, ठीक है। लिख देना फिर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम वगैरह 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 इस टाइप से। यदि मान लीजिए हमको इसको इरेज करना हो या कोई से कॉलम को ज्यादा साइज बढ़ाना हो, किसी का साइज कम करना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो लेआउट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इरेजर वाला। इरेजर पर क्लिक करना, इस टाइप से इरेजर ले लेना, जिस भी लाइन को आपको हटाना हो या मिटाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करना। इसके जस्ट बाद में आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट एबोव बिलो, ठीक है। इस टाइप से लेफ्ट राइट, मतलब आपको यदि टॉप पर रो चाहिए तो टॉप पर मतलब ले सकते हो, बॉटम पर चाहिए बॉटम पर, लेफ्ट साइड पे चाहिए लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे चाहिए राइट साइड। यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए तो पहले तो इसको हटाओ, और यहाँ पर देखो ये एरो दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पर कॉलम आ जाएगा, जैसे आ गया। तो कभी जैसे कॉलम हम बनाएंगे 5, अब हमको याद आया कि यार हमको तो 6 बनाना था, उस कंडीशन में हम डेटा को डिलीट नहीं करेंगे, वहीं पर एडजस्ट करके एक और कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड पर भी ले सकते हो, राइट साइड पर भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया। यदि आपको रो चाहिए तो वो बस यहाँ पर क्लिक रहने दो, इस पर क्लिक करोगे तो रो आ गई। इसके बाद ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का, ठीक। तो ड्रॉ टेबल पर आपने क्लिक करा, अब मान लीजिए आपको ऐसा सीधी लाइन बनाना तो यहाँ से लाइन बना दो। कभी कुछ टेबल में हमको हमारे हिसाब से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, हर बार मतलब हम रो और कॉलम को बिल्कुल फिक्स नहीं रखेंगे। हो सकता है कोई सा वर्ड ज्यादा हो तो उसकी लाइन हमको हटाना हो, किसी सेल में हमको 2 सेल वहीं का वहीं बनाना हो, बाकी नीचे एक ही सेल रखना हो, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। जब वो वाली कंडीशन होगी तो हम हमारे हिसाब से एडजस्ट करने के लिए ड्रॉ टेबल ले लेंगे, इरेजर कर देंगे और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं है उसमें ज्यादा समझने वाली।
इसके बाद में एक चीज बहुत अच्छी है अलाइनमेंट में, देखो आप, यदि मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, बात को समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं अनंत लिख देता हूँ, और पहली बात तो ये कि मेरा नाम अनंत नहीं, तो अब ऐसा सोचा अनंत को मैं फेमस कर रहा हूँ, ठीक है। ये एकेडमी का नाम है, इसलिए बार बार अपन वही लिखते हैं। अब ध्यान से समझिए, यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आपका जो टेक्स्ट कहाँ पर आया, सेंटर में, ठीक है। इसका साइज पहले बढ़ाओ, देखो इसको समझो आप, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। इसको एडजस्ट जब करना होगा ना बॉक्स के अंदर, तो उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। आप उसको यदि आपको मान लीजिए उसको टॉप पर रखना, टॉप पर रख सकते हैं, बॉटम पर रख सकते हैं, मिडिल में रख सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में रख सकते हैं, समझ रहे हो। अभी इसको मिडिल बोलेंगे फिलहाल में। यदि मुझे देखो यहाँ पर देखो 9 ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर इस टाइप से। और वो कब काम में आएगा, जब आपने इस टाइप से कोई शेप बनाया होगा, सेल बनाई होगी, और उसको फिर आपको टेक्स्ट को एडजस्ट करना होगा, उस कंडीशन में हम अलाइनमेंट का ऑप्शन का यूज करेंगे। वैसे अलाइनमेंट का ऑप्शन तो आपको होम पर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, बस लेफ्ट राइट और सेंटर। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर तो मिल ही रहा है, टॉप बॉटम और मिडिल भी मिल रहा है, मिडिल मतलब बीच, ठीक है। बाकी रो मतलब आपको हाइट और विड्थ यदि कम ज्यादा करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आगे, जब हम जाएंगे मेलिंग वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हम ये ऑप्शन पढ़ेंगे, और यहाँ से हम मल्टीपल आईडी कार्ड बनाएंगे। मल्टीपल का मतलब जानते हो, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हमको 100, 200, 500 आईडी कार्ड एक ही बार में एक क्लिक में बनाना होगा, उस कंडीशन में हमको हाइट और विड्थ वहां पर काम में आएगा। क्योंकि जब मैं आपसे बोलूंगा कि ये इसकी जगह बढ़ाओ, तो आपने इसकी जगह बढ़ा दी। अब आप श्योर हो कि इतनी जगह ये जो बढ़ाई है, इतनी इसकी भी जगह है, नहीं है। हम हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन पर, यहां से जगह कम ज्यादा करेंगे हम। यहाँ से डिजाइन वाले ये लेआउट पर गए, और यहाँ से हम जगह कम ज्यादा करेंगे, हाइट कितनी रखना है, विड्थ कितनी रखना है, ठीक है। अभी जब आईडी कार्ड बनाएंगे ना, तब वहां पर और अच्छे से समझ जाओगे। अभी तो आप याद रखो कि कभी एक जैसी जगह ज्यादा और कम करना हो तो यहाँ से करना, सबको सेलेक्ट करके, ये सेल के साइज पे से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, और बार बार बोलता हूं मैं, कि हर एक बॉक्स का नाम यहाँ पर क्या है, सेल है। वेरी गुड। आगे चलिए, तो जाएंगे इंसर्ट पर, और टेबल वाला ऑप्शन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पिक्चर वाला ऑप्शन आपने देख लिया था। जैसे पिक्चर आपको कहीं पर भी रखना हो या लेना हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, पिक्चर पर जाकर उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना और इंसर्ट कर देना, पिक्चर आ जाएगी। साइज छोटा करना चाहो छोटा कर लेना, और फिर क्या करोगे आप, फोटो आई कि नहीं, बहुत टाइम लगता है उसको फोटो में। ये फोटो आ गई। मूव करने के लिए राइट बटन, ब्रेप टेक्स्ट, और वेरी गुड, स्क्वायर पर क्लिक करना, फिर इसको कहीं पर भी हम मूव करवा देना, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से देखो, अपने कहीं पर भी आप लेके जा सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया था, सेब वाला ऑप्शन देख लिया था, सेब ले सकते हो आप अलग अलग टाइप्स के, ऐसे सेब ले लेना आप, है ना। ये सेब का काम भी मैंने बताया था कि आपको, सैटरडे अपन ने बनाया था ना, हाँ उस टाइप से बना लेना। फिर इसके बाद इंसर्ट पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्मार्ट आर्ट, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल A और डिलीट कर दिया सबको। कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, और डिलीट वाला बटन कीबोर्ड में दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। अब आइए आप स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पर। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली काम ये है, जो सेब है उसी का नाम एक प्रकार से स्मार्ट आर्ट है, पर कैसे, उसमें हमको देखो सेब वाले ऑप्शन पे जाओगे, आपको अलग अलग पर्टिकुलर सेब मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सेब मिलकर क्या बना रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट बना रहे हैं। जब मतलब सेब का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट। हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जाओ, जाने के बाद में देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। अब जो भी आपको पसंद आ जाए यहाँ से स्मार्ट आर्ट में ले लेना, जैसे ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, ठीक है, सर्कल वर्कल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको एक ठीक लगे, ये वाला ठीक लग रहा है, हमने इस पर क्लिक करा और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके। इसमें कितने बॉक्स हैं, वेरी गुड, ध्यान रखना 3 है। हम 3 को 10 भी कर सकते हैं, 3 को 5 भी कर सकते हैं, हमारे हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बेसिक कंप्यूटर, ये एक प्रकार से सेम ही है ना, अलग नहीं है, पर वो थोड़ा सा स्टाइल में दिख रहा है हमको। बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पर हमने लिख दिया DCA, इधर लिख दिया हमने PGDCA,
ठीक है सर, हमको टेली भी लिखना क्या करें, अब तो है ही नहीं। अब इसके एरो पर क्लिक करो और यहां पर जाने के बाद में इंटर वाली बटन प्रेस करना, समझ गए। और इसमें मतलब नहीं है, जितने भी आप स्मार्ट आर्ट लोगे ना, सब में ऐसा एरो तो आएगा, जो एरो मैंने भी बताया ना आपको, ऐसा एरो आएगा। हाँ, हो सकता है उनका लुक चेंज हो, है ना, फॉर्मेट चेंज हो, बाकी एरो तो आएगा उसमें। एरो पर क्लिक करना और लास्ट वाले पॉइंट पर जाकर इंटर वाली बटन प्रेस कर देना। बात समझ में आ गई आपको? मैंने यहाँ पर लिख दिया टेली, ठीक है। ये देखो अब कितना बढ़िया लग रहा है, इस पे क्लिक करो, हट भी जाएगा, ठीक। अब इसकी डिजाइनिंग करना है हमको, कलर करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है उसको, तो आप जाओ कलर वाले ऑप्शन में। पहले तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो, हमने ये वाला कलर कर लिया। आपके कंप्यूटर में जरूरी नहीं है कि यही वाला कलर या ये वाला फॉर्मेट मिल जाए, सब कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है। आप सभी लोगों के पास में मोबाइल सेम है क्या? नहीं है, सबके पास अलग अलग कंपनी के और व्हाट्सएप सेम है, वो सेम चलता है, समझ गए। कंप्यूटर में फंक्शन अलग हो सकते हैं, पर ले देख के उसका ऑप्शन या उद्देश्य एक ही होगा, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। किसी के देखो, किसी के मोबाइल में सामने पेज दिख जाता है, किसी के मोबाइल में ऐसा स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसा होता है ना, उसमें भी थोड़ा फंक्शन तो है, हो सकता है सामने नहीं दिखे, साइड में दिख जाएंगे, पर ऑप्शन है सब में, ठीक। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज कलर, मतलब हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर लिखा है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, और स्टाइल का मतलब क्या होता है, उसको यूनिक बनाना, यूनिकनेस उसमें। अब इसके एरो पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप से वो चीजें दिखेगी, जैसे ये हो गया, इस टाइप से ये आ गया, है ना, देखो बॉक्स में दिख रहा है, इसे अलग अलग फॉर्म में आपको दिख रहा है। जो भी आपको फॉर्म में लेना है वो फॉर्म में आप ले लेना है यहाँ से। ये फॉर्म लगा लेते हैं अपन इस टाइप से। तो हमने क्या करा, ऊपर एकेडमी का नाम लिखा, और अवर कोर्स में हमारे पास जो जो कोर्स था हमने वो कोर्स लिख दिया, और उसको थोड़ा सा यूनिकनेस दिखा दिया। अब जैसे अब इसका पोस्टर बना के अपन देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट है, जब आप कोई सी चीज बनाओ, कोई सा प्रोजेक्ट बनाओ, और उसमें आपके जो ऑप्शन है उसको बहुत यूनिक तरीके से आपको दिखाना हो, अलग तरीके से दिखाना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट में फिर ऑप्शन आता है, देखो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर आप जाओगे ना फॉर्मेट पर, डिजाइन पर, तो यहाँ पर देखो एक लेआउट वाला ऑप्शन भी मिलेगा आपको। अब लेआउट चेंज कर सकते हो, अब यहाँ पर क्लिक करो, मतलब मैंने जो लिखा था वो लिखा हुआ मिट नहीं रहा है, उसको सेव, अलग सेव में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले अलग सेव लिया था, अब मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, तो मैं उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जाना, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ये देखो इस टाइप से भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। उसमें एक, इसमें आप फोटो भी लगा सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये वाली डिजाइन में कोई 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 सी थीम में मतलब फोटो का ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसे हमने ये कंप्यूटर की फोटो लगा दी, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर ये इसकी फोटो लगा, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। अब ऐसी फोटो लगा सकते हो, मतलब वो तो उसमें थीम में था तो हमने लगा दी। फिर इसके बाद में फॉर्मेट पर, ठीक है, वो उतनी चीजें काम की थी आपकी जो थी, मैंने वो बता दिया। तो ये समझ गए स्मार्ट आर्ट का क्या काम है। यहाँ पर अब जाओगे तो बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएंगे, पाइप, वो देख लेना, आप लगा लगा के देखना, बहुत अच्छी बन जाएगा। इसके आगे जाओगे आप चार्ट वाले,
दूंगा आज, जो मैं चीज आपको व्हाट्सएप पे भेजने वाला हूँ वो कभी आप उसको अच्छे से रिवीजन करो। सेट पर जाकर स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट भी देख लो भाई, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग। अब इस पर क्लिक करोगे मिनिमाइज हो जाएगा और जो भी इसके बाद फोल्डर ओपन होगा उसका आप इस टाइप से स्क्रीनशॉट। अब देखो जरूरी नहीं कि आप जो स्क्रीनशॉट, जैसे अंदर कोई सा फोल्डर होगा उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा। तो यदि विंडो 10 है आपके पास और मैक्सिमम कंप्यूटर पे विंडो 10 है, ये सर्वर जो बना हुआ है ना इधर वाला, इसमें 4-5 कंप्यूटर में 7 है, बाकी सब कंप्यूटर में 10 है। तो जब विंडो 10 हो आपके पास स्क्रीनशॉट लेना हो तो विंडो के साथ में विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन वाला बटन प्रेस करना पड़ता है। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडो यानी कि ये देखो ये कॉर्नर वाली, ये कॉर्नर के साइड वाली बटन ये, और यहाँ पर ये बटन दिख रही है कॉर्नर की, विंडो को प्रेस करके रखा, इसको क्लिप जितनी बार क्लिप करोगे उतनी बार वो स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब ये कहाँ पर गया होगा स्क्रीनशॉट, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते गैलरी में चले जाता ना, इसकी भी एक गैलरी होती है माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का पूरा डेटा माय कंप्यूटर पर रहता है। तो माय कंप्यूटर का शॉर्टकट होता है विंडो ई, विंडो के साथ में ई प्रेस करना। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। हमने बोला स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर, स्क्रीनशॉट पर गए और देखो लास्ट में आप जाना तो ये आपको मिल गया। बस इसको कॉपी कर लेना चाहो तो, और वर्ड की फाइल पर आकर इसको पेस्ट कर देना, ये भी आप कर सकते हो। जैसे ये आ गया ना इसमें, ये देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट क्या होता है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, और माय कंप्यूटर का विंडो प्लस ई, विंडो ई से माय कंप्यूटर, और कंट्रोल ई से क्या होता है सेंटर। ठीक है, चलो बढ़िया। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम कल